इंदौर में नंदलालपुरा और MR10 के किन्नरों में हुए विवाद के बाद करीब 2 दर्जन किन्नर ने फिनाइल पीकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने किन्नर सपना गुरु को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 कथित मीडिया कर्मियों पर भी प्रकरण दर्ज किए गए, जिन पर किन्नरों से शोषण करने का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी पर सख्त कार्रवाई के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और नंदलालपुरा की गद्दीपति डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य किन्नर इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी जांच कर रहा है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपसे मिले हैं, मुलाकात करिए आपने। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। दिखा दो आईडी नीचे कर लो। हाँ, थोड़ा आईडी दीजिए आपने। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज हम कलेक्टर साहब से मिले, हमारी सारी बातों की हमने पुष्टि करी, जो बातें हो रही हैं और जो क्रिमिनल्स अभी तक बाहर हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये आशा लेके कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि नंदलालपुरा की प्राचीन गद्दी किन्नरों की, जिस तरीके से सपना हाजी, हाशमी, राजा हाशमी और उनके साथ मिलके सचिन सोनकर उनका वकील ने धूमिल करने की कोशिश करी है, इन सब पे कार्रवाई हो। और जो किन्नरों ने जो सपना हाजी के साथ जिन्होंने चाकू मारा था हमारे किन्नरों को, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, उन पे FIR हुए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और किन्नरों को न्याय मिले। हमारे इंदौर माँ अहिल्या की नगरी, जिस तरीके से किन्नर विवाद में पूरी भारतवर्ष में जिस तरीके से, ये अच्छी बात नहीं है, जो मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, बदनाम हो रही है, ये होना नहीं चाहिए। हमारी महाकाल की नगरी इंदौर, उज्जैन, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हमें नेतृत्व में हम यहाँ आए थे और रोज़ मुझ पे एक नए आरोप लगते हैं कि पायल नईम अंसारी है। तो जब मेरा आधार और मेरी वोटर आईडी बनी, जब मैं बालिग हुई तो मेरी एक ही वोटर आईडी बनी, एक ही आधार बना। आधार जब बनता है, अगर किसी को नाम एड्रेस कुछ चेंज करना होता है तो उसमें ऑप्शन होते हैं और वो रिकॉर्ड होता है, पहले मैं क्या थी फिर मैं क्या बनी हूँ, है ना। तो मेरा एक ही दफ़े आधार बना है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। और दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं कि वो सोनकर वकील साहब हैं, जो भी वकील तो सब न्याय के देवता होते हैं, पर लोगों के साथ, जिसके साथ अत्याचार होता है उसको न्याय दिलाते हैं, अपराधियों को सज़ा दिलवाते हैं। ये ऐसे कैसे करने लगे, ये नहीं समझ में आया। और मुझे बोल रहे हैं कि ये विदेश में फंडिंग करती है, हवाला पैसा भेजती है। तो ये हवाला मुझे क्या होता नहीं मालूम। मैंने लक्ष्मी जी से पूछा कि ये क्या होता विदेश और ये फंडिंग, तो बोले विदेशों में पैसा भेजना। तो मेरे बैंक अकाउंट हमने दे दिया है कलेक्टर सर के यहाँ और CP सर के यहाँ कि मैं उसमें बैंक के मेरे तलाश की जाए कि मैंने कब कब पैसे निकाले और कब कब डाले हैं। और जो इंदौर में होली, दिवाली, बच्चों का जो किन्नर जाते हैं बधाई लेने, मैं 16 साल से नहीं गई हूँ, ना मेरे कोई किन्नर जाते हैं। जो किन्नर हैं लक्ष्मी के हैं, सीमा बाई के हैं, सपना के हैं, यही जाके अपना बधाई मांगते हैं। मैं, जो मेरी दादी गुरु बाहर माई थी, जो डेरा मेरे नाम कर गई है नंदलालपुरे का अखाड़ा, उसका किराया आता है 12-13 दुकानों का। 1 नंबर में बैंक से मैं वो किराया लेती हूँ, वो खाती हूँ, वही खर्च करती हूँ और वो सब लिखित में है, उसका इनकम टैक्स भरती हूँ, ठीक है। तो ये हवाला कैसे होता, कैसे फंडिंग होती, मेरे बैंक अकाउंट की जांच करी जाए, मेरे मोबाइल की जांच करी जाए, ठीक है। ये कैसे भी आजकल अगर कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान और हवाला बता दो तो पुलिस दौड़ने लग जाती। और आपको एक चीज़ बता दूं मीडिया कर्मियों को कि ये बोल रहे हैं कि SIT का गठन हुआ था, SIT की रिपोर्ट नहीं आई। SIT की रिपोर्ट 3 महीना पहले आ चुकी, मगर यही मीडिया वाले, ये अक्षय कुमायूं और ये पंकज जैन जो नकली मीडिया थे, इन्होंने बोला सार्वजनिक मत करना नहीं तो आप फंस जाओगे। और बहुत सारे इन्होंने ये बताया कि आप दिखाओगे।
किन्नर अखाड़ा से किन्नर गुरु मिलने आए थे, इसमें किस तरह से मुलाकात हुई, क्या विषय था? देखिए, किन्नर अखाड़ा से जो उनके गुरु आए थे, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, महामंडलेश्वर जी आए थे, तो उनका पूरा दल भी आया था, तो उनसे बात हुई और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए और वो इसमें पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी तरह चाहता है कि सभी तरह शांति रहे और किस प्रकार के कोई गलत कदम ना उठाए, इसके लिए सब लोग संयम बरतें और मतलब हमारी कानून व्यवस्था पहली प्रायोरिटी है। तो हमने उनको भी यही चीज़ कही कि आप लोग ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कोई इस प्रकार की स्थिति बिगड़े और हम सब लोग सुरक्षित रहें। प्रशासन न्याय चाहता है और किसी को भी जिसका न्याय होगा उसके साथ हम लोग न्याय करेंगे और कोई भी गलत कदम ना उठाए। जिस प्रकार सामूहिक सब लोगों ने इस प्रकार के पॉइंट आए कि लोगों ने एक साथ फिनाइल पी लिया, तो ऐसी घटना ना हो, सभी लोग संयम रखें पूरी तरह से। तो हम लोग ने उनको आश्वस्त किया इस बात पे। और जो 24 जो किन्नर थे जिन्होंने ये पिया था फिनाइल, जिनका इलाज भी हुआ, सभी लोग सकुशल स्वस्थ होकर वापस भी लौट रहे हैं। तो उनको ये भी बताया गया हम लोगों ने और हम लोगों ने आगे भी कहा है कि आगे भी कोई भी होगा तो प्रशासन न्याय के साथ खड़ा हुआ है, बट किसी प्रकार का इस तरह का इशू ना हो, इसके लिए आप सभी अपने लोगों को संयम रखने के लिए बोलें। यही सब बातें हुई हैं उनके साथ। डिस्प्यूट जो है सर इन लोगों के बीच में, कि उसको भी किसी को लेकर रेक्टिफाई करने की बात? देखिए, अभी इसमें जैसे पुलिस पे कार्रवाई भी कर रही है, इसमें अभी एफआईआर भी दर्ज हुई है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी। कुछ एक व्यक्ति जिन्होंने उनको मारपीट की, उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की है, वो सारी चीज़ें पे पुलिस विवेचना भी कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो हमने उनको यही आश्वस्त किया है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो की जाएगी और किसी प्रकार का मतलब ऐसा सभी तरह से न्यूट्रल तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी गलत होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो यही उनको आश्वासन भी दिया है और हम लोग उनके साथ जो भी सही है उसके साथ खड़े हुए हैं हम लोग। सर दो समूह हैं, दोनों के एरिया अलग अलग होंगे, कुछ एरिया डिवाइड कर लेकर किन्नरों के क्षेत्र को लेकर के एक बड़ा विवाद सामने को आता है कि उनके जो रकम मांगने निकलते हैं, जो बधाई मांगने निकलते हैं। नहीं, देखिए, उनको ये भी बोला गया है कि भाई हम लोग किसी आम निवासी को भी परेशान ना करें और इस पे भी उनको बात हुई है उनसे। मतलब किन्नर समुदाय भी किसी को अनावश्यक परेशान ना करे, लेकिन उनके जो वैध हक हैं मतलब उसके लिए हम लोग भी खड़े हैं। बाकी जो आपस के विवाद है भाई, जो भी इसमें न्याय संगत चीज़ें होंगी उस पर हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर कुछ रेट को भी लेकर तय हुआ है क्या सर? कुछ रेट को भी लेकर तय हुआ है कि सिर्फ इतना इनाम मिल सकता है या इसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमने उनको ये कहा है जरूर है कि भाई आप किसी प्रकार से भी आम आदमी को परेशान न करें, हैरेस न करें, और ये हमने बोला गया, यही इनको बातें बताई। एसआईटी की रिपोर्ट भी इस मामले में तैयार हुई है, क्या रिपोर्ट वो सामने आ पाई है सर? अभी रिपोर्ट संज्ञान में तो नहीं आई मेरे, लेकिन जो कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जो कार्रवाई उनकी विवेचना है वो जारी होगी। जो भी कार्रवाई आगे करेंगे उस पर होगा और जब ये रिपोर्ट आएगी उसकी भी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाएगा।